नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आइए आज मैं आपको एक ऐसी नन्ही सी बच्ची से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी जीवन की नींव में ही आध्यात्मिक शक्ति का समावेश है। जब वो बोलती है, जब वो हंसती है, मुस्कुराती है, तो परमात्मा प्रेम की खुशबू ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने उनको ऐसा सजाया है गुणों से। आइए उन्हीं की जुबानी आज उनके अनुभवों से उनके लाइफस्टाइल में कैसे आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश है हम जानते हैं, जिनका नाम है कुमारी भुवी। भुवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। ओम शांति। भुवी, आप कहाँ से आई हैं? मैं देहरादून से हूँ। देहरादून मतलब उत्तराखंड? हाँ, उत्तराखंड। हाँ, ठीक। भुवी, बताएं कि आपके अंदर ये जो ज्ञान है जो आप अभी सुना रहे हैं, जो भक्ति भावना से लेके ज्ञान तक की जो आपका सफ़र है, ये कैसे संभव हुआ? क्या क्या महसूस करते हैं आप? जब हम 4 साल के थे तो हम ज्ञान में आए थे। वैसे तो हमारा जन्म पुणे में हुआ था और वहाँ जब हम 3 साल के थे तो बहन जी की गोद में बैठ के कोर्स किया था। अच्छा। एक तरह से तो हमारा कोर्स हुआ नहीं था क्योंकि हम तो खेलते रहते थे। फिर जब यहाँ आए देहरादून 4 साल में तो फिर हमने डायरी में लिखना चालू किया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, है ना, मम्मी का बाबा, ऐसे ऐसे लिखती थी मैं। अच्छा। फिर उसके बाद मुरली पॉइंट लिखने लगी। फिर जब हम 6 साल के थे 2018 में तो हम आबू में आए। अच्छा। शिवरात्रि के समय बाबा मिलन था 12 फरवरी को और वहाँ भी हमें बहुत अच्छा लगा। तपोवन हम गए पहली बार और बहुत अच्छी अनुभूति हुई। बाबा मिलन में भी ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा आए हैं। वाह वाह। तो बाबा मिलने के बाद आप क्या महसूस करते हैं अपने लाइफ में? मेरे बहुत खुशी होती है कि जिससे मिलने के लिए लोग इतना भटकते हैं वो स्वयं हमारे पास है, उससे हम रोज कभी भी मिल सकते हैं। वाह। तो डेली आप मेडिटेशन भी करती हैं, है ना? कितने बजे उठती हैं? सुबह 4 बजे। वाह, वेरी गुड। क्योंकि आजकल के परिवेश में तो देखो ना, बच्चे नहीं तो कितना देर से उठते हैं, देर में से सोते हैं, और ऐसे में आपके अंदर बाबा का ज्ञान और आपकी दिनचर्या की शुरुआत 4 बजे से, है ना? तो आप मेडिटेशन भी करती हैं? क्या महसूस करते हैं मेडिटेशन में? हम बाबा से बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उनका बाबा में समाधान देते हैं। और मैं बाबा से मीठी मीठी बातें करती हूँ, कभी फरिश्ता बन के साकाश देती हूँ। ऐसे ऐसे सबको सुख शांति की अंजलि देते हैं, सब करते हैं। तो भुवी, थोड़ा सा अभी आप जैसे करते हैं वो कमेंट्री अनुभव करा सकते हैं? चलिए, कराइए। चलिए अब रिलैक्स हो जाए। देखें अपने आप को मस्तक के बीच में, आत्मिक स्वरूप में, और पहुंच जाएं परम धाम, अपने घर में परम पिता परमात्मा पिता के पास। अब सत्युग में पहुंच जाएं। देखें अपने आप को देवताई शरीर में अवतरित होते हुए। मैं छोटा सा बालक हूँ। मैं गोद में खेल रहा हूँ। अब पहुंच जाए मंदिरों में अष्टभुजाधारी देवी के स्वरूप में। देखें कि मैं आत्मा सभी भक्तों को शिव बाबा से शक्तियाँ, दुआएं, सुख शांति प्रदान कर रही हूँ।
पहुंच जाएं अपने वर्तमान स्वरूप में। देखें अपने आप को ब्राह्मण स्वरूप में परमात्मा को याद करते हुए। अब धीरे धीरे पहुंच जाएं परम धाम से नीचे सूक्ष्म लोक में। बाबा बाहें फैलाए खड़े हैं। बाबा मुझ फरिश्ते को बुला रहे हैं, आओ बच्चे, आओ बच्चे। मैं बाबा की गोद में समा जाती हूँ। बाबा मुझे दृष्टि से सर्व शक्तियाँ दे रहे हैं। सर्व प्राप्तियों का खजाने से बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं। अब सूक्ष्म वतन से नीचे वापस इस शरीर में पहुंच जाएं। ओम शांति। वाह, बहुत सुंदर, अच्छा ड्रिल कराया आपने भुवी। पर ये आप मन को इस तरह से प्रोग्रामिंग करना, एकाग्र करना, पॉजिटिव थॉट लाना और स्पिरिचुअलिटी का जो विचार है वो लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप इस उम्र में आप लाती हैं, तो कैसे मन को आप इस तरह का प्रोग्रामिंग करते हैं आप? बाबा तो कहते हैं ना कि कर्मेंद्रिय जीत बनो। कर्मेंद्रिय पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो मैं हमेशा अपने को आत्मा ही समझती हूँ। हम आत्मा हैं और ये शरीर अलग है। तो मन, बुद्धि, संस्कार जो है वो मेरी प्रजा है, तो उन पर मैं अच्छे से कंट्रोल करती हूँ। उनको कंट्रोल करती हूँ तो वो एकाग्र हो जाते हैं। वाह, गुड। अच्छा, तो आपका मन मैं महसूस कर रहा हूँ इतना पॉजिटिव, इतना स्पिरिचुअलिटी और अच्छे विचारों के साथ, ये कैसे संभव है? क्या करते हैं इसके लिए? मैं रोज सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4 से 5 अमृत वेला करती हूँ और फिर 5 बजे स्नान करके 6 बजे तैयार होके मुरली सुनती हूँ। और 1 साल से मैं मुरली सुनाती भी हूँ, 2021 से, 25 मार्च से। और अभी 25 मार्च 1 साल हो चुका है। वाह, तो मुरली आपको बहुत पसंद है। ऐसी क्या बात है जो मुरली का अट्रैक्शन आपको होता है और रोज आप मुरली पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं? मुरली वो आत्मा की खुराक है। मुरली में बाबा में श्रीमत देते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, माया से कैसे जीतना है। तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाबा उसमें काफ़ी बार रमणीक बातें भी करते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं कि अभी यहाँ पे कलयुग में गुरुओं का चेला चाटी चलता है। तो ये बात मुझे बहुत रमणीक और अच्छी लगती है। और एक बार बाबा ने बोला कि विष्णुपुरी में जाना है तो सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, अपने विकारों को भी छोड़ना है। जो है विकार, लोभ और क्रोध, ये सब, इन सबको भी छोड़ देना है। ये सब माया की ग्रहचारी से जब छूटेंगे तब बृहस्पति की दशा हम पर पड़ेगी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाह भाई, मतलब मुरली जब आप सुनाते हैं तो मुरली के कई पॉइंट जो आपको टच भी करता है, वो याद भी रहता है और उसको आप अमल में भी लाते हैं। और मैं महसूस भी कर रहा हूँ, आपके बोल से दिख भी रहा है। अच्छा भुवी, आप मुरली भी पढ़ती हैं, मेडिटेशन भी करती हैं, सवेरे अमृत बेला भी करती हैं, उड़ जाती हैं ना? और इसके लिए और क्या आप ध्यान रखते हैं? इसके लिए पहला तो बाबा ने बताया कि खान पान की शुद्धि का ध्यान रखना है। बाहर का खान पान कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि फिर वो कैसे मन से बनाए, क्या विचार है, वो हमें थोड़ी पता है। तो अपने शुद्ध विचार से, योग बल से जो भोजन बनता है वही हम खाते हैं। और प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, क्योंकि वो सब वैसे भी तामसिक है। तो बाबा हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं कि हम तामसिक ना खाएं। वाह वाह, बहुत अच्छा। और बाहर का मार्केट का भी जो गंदी चीज़ें हैं बहुत, वो तो आप देखते भी नहीं होंगे, है ना? खाना तो बहुत दूर है, शायद देखते भी नहीं होंगे, है ना? बहुत अच्छा। और आपके चेहरे से झलक भी रही है दिव्यता, जैसे एक देवी बैठी है मेरे सामने, ऐसा मुझे लग रहा है। तो भुवी,
आपका नाम ही भुवी है ना? भुवी हाँ। का मतलब क्या होता है? भुवी का मतलब स्वर्ग होता है। हाँ हाँ, तो स्वर्ग है ना, जिसके लिए बाबा कहते हैं ना कि अभी अभी एक नई दुनिया बना रहे हैं आपके लिए, है ना? तो आप वहाँ जाना चाहेंगे? वहाँ जाने की तो बात ही नहीं है, जाना चाहने की बात नहीं है, वहाँ तो जाना ही है। हाँ, हमारी जाना है। एम एंड ऑब्जेक्ट ही वही है। अच्छा, वेरी गुड। तो वहाँ पर क्या क्या होता है, वहाँ के बारे में थोड़ा बताएं, बाबा क्या कहते हैं? हाँ, वहाँ बाबा कहते हैं कि दूध की नदियाँ बहती हैं, घी की नदियाँ बहती हैं। उसका अर्थ ये है कि जो पानी होता है उसमें दूध जैसी शक्ति होती है, तो वो पानी पी के देवताएं अच्छे स्वस्थ रहते हैं। और वहाँ पर शुभी रस जो होता है ना, वो आम ऐसे दबाया और रस निकल जाता है। अच्छा। मिक्सी वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और वहाँ पे जानवर वगैरह भी आपस में प्यार से रहते हैं। वहाँ कोई ऐसा जानवर नहीं रहता है जो प्यार से ना रहता हो। और देवताएं भी बहुत अच्छे से रहते हैं। प्रकृति से सबको प्रेम होता है। और वहाँ पे संगीत, पेंटिंग, म्यूजिक ये सब होता है स्कूल्स में। और वहाँ पे पुष्पक विमान में एक संकल्प किया कि मेरे को विद्यालय जाना है, इधर जाना है, पुष्पक विमान ले जाएगा। तो ऐसे स्वर्ग में होता है, मन के संकल्पों से विमान चलता है। वाह भूवी, आपने तो पूरा सतयुग का एक बहुत सुंदर चित्र खींच दिया मेरे आंखों के सामने। मैं वो महसूस कर रहा था कि वो दुनिया कितना खूबसूरत। लेकिन भूवी, आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में ना कितनी गंदी दुनिया हो गई है, खान पान भी गंदी, और प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो कितना एक वातावरण, पॉल्यूशंस, ये सब है ना। तो स्वर्ग की तुलना में आज का जो देखते हैं कितना डिफरेंस है। तो ऐसे समय में आप क्या महसूस करते हैं कि हमें इस दुनिया को परिवर्तन करना है? तो इसकी भी कुछ विधि है, बाबा ने बताया, आप क्या कहेंगे? इस दुनिया को परिवर्तन करना है तो फिर हमें प्रकृति से क्षमा याचना करनी होगी। और प्रकृति के साथ जो हमने व्यवहार अच्छा नहीं किया उसके लिए क्षमा मांगना और उनको शक्ति देना, 5 तत्वों को, ये हमें करना होगा। तो बताएंगे कैसे करना चाहिए ताकि पता चले? अच्छा, चलिए अब बैठ जाएं आत्मिक स्वरूप में और सूक्ष्म वतन में पहुंचकर फरिश्ता स्वरूप धारण कर लें। और अब परम पिता परमात्मा के संग पहुंचे पहले तत्व जल के पास। मैं आत्मा जल से कहती हूँ, हे जल, तुमने कई जन्मों से मुझे पीने के लिए पानी दिया और तुमने मेरी बहुत सहायता की है। कहते हैं कि जल जीवन का आधार है। तुम हमेशा मेरे साथ रहे और मैंने 63 जन्मों से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम्हें वेस्ट किया। इसके लिए मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर अब मैं परम पिता परमात्मा शिव से सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की किरणें लेकर जल को प्रदान करती हूँ। जल तत्व शांत, शीतल, पवित्र, शुद्ध होता जा रहा है और मुझे क्षमा कर रहा है। अब मैं चली दूसरे तत्व अग्नि के पास।
हे अग्नि, तुमने जन्म जन्मांतर 63 जन्मों से मेरे शरीर के लिए भोजन बनाने में सहायता की और सर्दी के समय हाथ पैर सेकने के लिए मुझे मदद की, और मैंने तुम्हारा दुरुपयोग किया। मैंने तुम्हारे दुरुपयोग से वायु को भी प्रदूषित किया। मुझे माफ कर दो अग्नि। ऐसा कहकर मैं परम पिता परमात्मा शिव से सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की किरणें अग्नि तत्व को प्रदान कर रही हूँ। अग्नि तत्व शांत, शीतल, पवित्र होता जा रहा है और मुझे क्षमा कर रहा है। अब मैं चली तीसरे तत्व वायु के पास। हे वायु, तुमने मेरी जन्म जन्मांतर कितनी सहायता की है। तुम इस शरीर को चलाने के आधार हो। हे वायु, मैंने तुम्हें कितना प्रदूषित किया है। मुझे माफ कर दो वायु। अब मैं परम पिता परमात्मा शिव से सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की किरणें वायु तत्व को प्रदान करती हूँ। अब मैं चली चौथे तत्व पृथ्वी के पास और मैं आत्मा कह रही हूँ, हे पृथ्वी, तुम तो सच में माँ हो। तुमने जन्म जन्मांतर मुझे खाने के लिए फल, फूल, सब्जी सब कुछ दिया है, और मैंने तुम्हारा भी दुरुपयोग किया है। मुझे माफ कर दो पृथ्वी। अब मैं परम पिता परमात्मा शिव से सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की किरणें पृथ्वी पर प्रकाशित कर रही हूँ। अब मैं चली पांचवें तत्व आकाश के पास। हे आकाश, तुमने मुझे इस आकाश देने में कितनी मदद की है, और तुमने मुझे सुबह देखने के लिए बादल और रात में तारे देखने के लिए कितनी मदद की है, और मैंने वायु और अग्नि का दुरुपयोग करके तुम्हें भी प्रदूषित किया है। मुझे माफ कर दो आकाश। अब मैं शिव बाबा से सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की किरणें पांचवें तत्व पर भी प्रकाशित कर रही हूँ। सारे 5 तत्व इन किरणों को पाकर धन्य धन्य हो रहे हैं, और सभी तत्व मुझ आत्मा को क्षमा कर रहे हैं। अब वापस आ जाएं अपने इस शरीर में। अच्छा, ओम शांति। वाह, बहुत सुंदर भूवी। आपने तो पूरी प्रकृति का भ्रमण करा दिया। मन तो कर रहा था कि हम घूमते रहें,
पांचों तत्व में। बहुत अच्छा अनुभव। हम जानना चाहेंगे भूवी की बाबा ने और क्या क्या विशेषताएं आपको दी है? हाँ, हम गाना गाते हैं और स्टोरी सुनाते हैं, मुरली सुनाते, कमेंट्री कराते हैं और भोग संदेश मैं लाती हूँ। बाबा मुझे खींचता है वतन में। अच्छा, आप वतन भी जाती हैं, संदेश भी ले आती हैं? अच्छा, हाँ, 2-3 लोगों ने संदेश मंगवाया था हमसे, तो मैं लेके आई थी। और हिमाचल में भी शीला दीदी जो है ना, उन्होंने भी 2 बार संदेश मेरे से मंगवाया था। अच्छा, वाह। तो मैं लेके आई थी संदेश। और गीत भी गाती हैं। तो भूवी, हम सुनना चाहेंगे आपके मुख से एक गीत। कौन सा गीत आप गाएंगे अगर कहें तो? भोलेनाथ से निराला। अच्छा, चलिए सुनाइए। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। वो तो बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। वाह भूवी, बहुत सुंदर आपने गीत गाई। आवाज़ भी बहुत अच्छी है। अब मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप बोल रही हैं ना, तो भी ऐसा लग रहा है जैसे कि गीत गा रही। इतनी मीठी आवाज़ है, इतनी प्यारी मुस्कान के साथ। अच्छा भूवी, तो आप स्टोरी भी सुनाती हैं ना? तो एक स्टोरी सुनाइए। अच्छा, तो मैं आपको काले कौवे की कहानी सुनाती हूँ। अच्छा, काले कौवे की कहानी सुनाइए। बहुत समय पहले की बात थी। एक जंगल में एक काला कौवा रहता था और उसको अपने काले रंग से अच्छा नहीं लगता था। वो सोचता था कि मेरा ही रंग काला क्यों है। एक दिन वो उड़ा और एक डाली पर बैठा पेड़ की, और नीचे उसने देखा एक बतख तैर रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि मेरा रंग तो काला है और इस बतख का रंग सफ़ेद है। ये कितना सुंदर है, जरा जाके इससे बात करता हूँ। तो वो बतख के पास गया और बतख से बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारा रंग सफ़ेद है। मुझे तो काला रंग मिला है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारा रंग सफ़ेद है। तो उसने कहा, जब भी मैं तोते को देखता हूँ ना, तो मुझे अपने इस रंग से गुस्सा आता है, क्योंकि तोता तो रंग बिरंगा है। कोई लाल होता है, कोई नीला होता है, कोई हरा होता है। तो मुझे तोते को देख के अपने इस रंग से गुस्सा आता है। तो वो सोचा कि चलो तोते के पास जाके उससे कहते हैं कि बतख को भी तुम्हारे इस रंग से गुस्सा आता है, तो तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तो वो उड़ा 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 और एक पेड़ की डाली में उसने देखा एक तोता बैठ के ऐसे ऐसे फल खा रहा था। तो फिर उसने कहा, मैं आऊँ तुमसे बात करने? तो कहाँ आओ। तो फिर वो गया तोते के पास। तो कौवे ने तोते को बोला कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, बतख को भी तुम्हारा रंग देख के अपने रंग से गुस्सा आता है, तो तुमको तो बहुत अच्छा लगता होगा अपना रंग देख के। तो तोते ने कहा, जब भी मैं मोर को देखता हूँ ना, तो मुझे अपने इस रंग से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मोर तो रंग बिरंगा है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। मैं तो राष्ट्रीय पक्षी हूँ नहीं, तो मुझे अपने इस रंग से अच्छा नहीं लगता है। तो फिर कौवे ने सोचा, जाके मोर से बात करते हैं। फिर वो उड़ा 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 उड़ा, जंगल में उसको कहीं मोर नहीं दिखा। 2-3 दिन बाद वो एक चिड़ियाघर में पहुंचा। वहाँ पे उसने मोर को पिंजड़े में बंद देखा। और आप सभी तो जानते ही हैं कि मोर राष्ट्रीय पक्षी और सुंदर होता है, तो पूरी भीड़ मोर को देखने के लिए इकट्ठा हो रखी थी। फिर कौवा इंतज़ार कर रहा था, भीड़ जाए तो मैं मोर से बात करूं। फिर भीड़ गई तो कौवा मोर के पास जाके बोला, तोता भी कह रहा था कि काश मैं भी मोर होता
तुम्हें तो अपने इस रंग बिरंगे शरीर पर गर्व होता होगा ना, और तुम तो राष्ट्रीय पक्षी भी हो। सब लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचाते हैं और सबको तुम्हें देख के खुशी होती है, तो तुम्हें अपने आप पर कितना गर्व होता होगा। तो उसने कहा कि मुझे इस रंग से कोई खुशी नहीं है, काश मैं भी तुम्हारे जैसा काला कौवा होता, कम से कम कोई मुझे पिंजरे में बंद तो नहीं करता। तो फिर मोर की ये बात सुन के कौवा वापस गया अपने घर, और उसने सोचा कि जब मोर भी कह रहा है कि मैं काला कौवा होता, तो मतलब मेरा रंग ठीक है, मैं खराब नहीं हूँ। तो फिर उस दिन से वो खुश रहने लगा, क्योंकि पहले वो अपने रंग से खुश नहीं रहता था। वो खुश रहने लगा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसमें ही अच्छा हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, परमपिता परमात्मा शिव कहती हैं कि संतुष्टता सर्व गुणों की खान है। हमें अपना कंपैरिजन दूसरों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते दूसरे भी किसी न किसी चीज़ में दुखी हैं ही, पूरा संसार ही दुखी है। तो हम जो हैं, जैसे हैं, उसमें हमें खुश रहना चाहिए। और संतुष्टता सर्व गुणों की खान है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व गुण, सर्व प्राप्तियाँ, सर्व खजाने स्वतः ही हमारे पास आ जाते हैं। तो सदा संतुष्ट रहना है। अच्छा, ओम शांति। वाह, बहुत सुंदर, अच्छी मोरल स्टोरी आपने सुनाई भूवी। ये तो सही बात भी है। और आजकल संसार में सबसे ज़्यादा जो लोग दुखी हैं, इसका कारण ही यही है कि अपने आप को नहीं जानते। अपने आप को, जैसे भक्ति में भी देवी देवता के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, तो देवी देवता को कहते हैं, हे देवता तुम महान हो, तुम सर्वशक्तिवान हो, तुम देवता हो, है ना, ऐसे। और मैं पापी हूँ, मूर्ख हूँ, निर्गुण हूँ, ऐसे ऐसे कह के और दुखी होते रहते हैं। तो इस स्टोरी से बहुत अच्छा संदेश लोगों को मिला होगा ज़रूर। इसलिए कभी भी अपने को कम ना समझें, अपने सेल्फ स्टीम को बरकरार रखें, अपने गुणों को पहचानें। तो हम जाते जाते हम चाहते हैं भूवी कि आपको, जो भी लोग देख रहे हैं, उनको आप संदेश के तौर पे अपने जीवन से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि सदा खुश रहें। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, सदा खुश रहना है, कभी भी उदास नहीं होना है। और मैं सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने परमात्मा प्यार का अनुभव किया है, वैसे आप सब भी परमात्मा प्यार का अनुभव करें और सुख शांति का वर्षा परम पिता परमात्मा से पाएं। तो बहुत सुंदर संदेश आपने सुनाया भूवी, बहुत अच्छा लगा। और आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें की, शिव बाबा की बात सुनाई, कमेंट्री भी कराई, गीत भी सुनाई, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप हमारे स्टूडियो में आते रहें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। किस तरह से इस धरती में परमात्मा का ज्ञान का प्रसार पूरी दुनिया में चल रहा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर आप सब तक अपनी अनुभूति पहुंचाई। मुझे उम्मीद है कि आप सबका जीवन भी सुख शांति संपन्न हो। इसके लिए आप ब्रह्मा कुमारीज में आएँ, मेडिटेशन सीखें और जीवन को सुख शांति संपन्न बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।